इस समय की हमारे देश की सबसे बड़ी खबर यह है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। महंत नरेंद्र गिरी का शव प्रयागराज में बागंबरी मठ के एक कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। नरेंद्र गिरी का संबंध निरंजनी अखाड़े से था। हालांकि पुलिस का कहना है कि नरेंद्र गिरी के शव के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें एक तरह का वसीयतनामा भी लिखा हुआ था। इसके अलावा पुलिस का यह भी दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी अपने एक शिष्य से परेशान थे। अपने ही एक शिष्य से उनका विवाद चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में उनके एक शिष्य नारायण गिरी को उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। हालांकि जब महंत नरेंद्र गिरी के निधन की खबर आई, तब सबसे पहले आनंद गिरी ने ही यह शक जताया था कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उनकी हत्या की गई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम लिखा हुआ था और इसी वजह से आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का क्या कहना है, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं और फिर हम आपको उनके शिष्य आनंद गिरी के बारे में बताएंगे, जिन्हें शक के आधार पर आज हिरासत में लिया गया है। समाचार मिला है, उससे तो मैं इतना दुखी हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है। कल ही सुबह मैं उनके चरण वंदन कर रहा हूं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूं। मुझे विधिवत ले जाते हैं मंदिर में, हनुमान जी महाराज की आरती कराते हैं, दर्शन कराते हैं, प्रसाद देते हैं, गुलाब की विधिवत माला पहनाते हैं, अपने गद्दी पर ले जा करके मेरे लिए कि केशव जी आपके लिए मैं आज पोहा बनवाया हूँ, आज पोहा खा करके जाओ। तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी जल्दी है, क्या मैं पोहा अपने साथ लेकर के जा सकता हूँ? कहे हाँ लेकर के जाओ, लेकिन खाना है। मैं लेकर आया, खाया। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा पूज्य महाराज जी ने, और कल सुबह ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। मैंने खूब चरण वंदन किया, खूब हंस करके मुझको आशीर्वाद दिए, प्रसन्नता से आशीर्वाद दिए। कुछ ऐसी चीज़ होती तो मुझे बता सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ मुझे बताया नहीं और चले गए। मैं व्यक्तिगत बहुत दुखी। कल स्वस्थ थे जब आप उनसे मिले थे? हाँ, पूर्ण स्वस्थ थे और प्रसन्नता से स्वयं गद्दी से उठ करके मुझे गए, पहले दर्शन कराए, आरती कराए। कोई बीमारी? मेरी जानकारी में कुछ ऐसा होता था तो मुझसे हर चीज़ चर्चा भी कर लेते थे। मौके पे से यह बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उसके उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भारत में संतों के 13 अखाड़ों का एक संगठन है, जिसमें वो निर्मोही अखाड़ा भी शामिल है, जिसकी राम मंदिर निर्माण में बहुत अहम भूमिका रही है। महंत नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, इसलिए उनके निधन की असली वजह देश के हर नागरिक को जाननी है और लोग जानना भी चाहते हैं। महंत नरेंद्र गिरी के जिस शिष्य आनंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसने भी कुछ देर पहले जी न्यूज से बात की थी और आनंद गिरी ने तब जी न्यूज को क्या कहा था, वो भी सुनिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ। उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा,
फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है। महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। दोनों गुरु शिष्य थे, दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे और महंत नरेंद्र गिरी ने आरोप लगाया था कि आनंद गिरी ने संन्यास तो ले लिया है लेकिन अपने परिवार से अपने संबंधों को समाप्त नहीं किया और यह अखाड़ा परंपरा का उल्लंघन है। जबकि महंत आनंद गिरी ने अपने ही गुरु पर अखाड़ा परिषद की जमीन की सौदेबाजी का आरोप लगाया था। इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया था, बाहर निकाल दिया था और इसी साल मई 2021 में आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी के पांव पकड़कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, जिसके बाद उन्हें अखाड़े में फिर से शामिल कर लिया गया था। लेकिन अब आनंद गिरी की गिरफ्तारी से इस मामले में नया मोड़ आ गया है। अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं अपने सारे बयानों को वापस देते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूँ। मैं महंत नरेंद्र गिरी। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ और क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं उन बातों को मैं वापस लेता हूं और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि गुरु हमेशा भगवान के दर्जे पे होते हैं, उनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा अज्ञानता में और नादानीवश जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा याचना करता हूं और अपने बयानों को, जितने बयान मैंने दिए उनको वापस लेता हूं। और साथ ही साथ अखाड़े के पंचों के साथ भी अगर मेरे द्वारा कुछ अभद्रता हुई हो तो मैं उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ। मैं अपने सारे बयानों को वापस देते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूँ। ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया, ये इसी साल मई के महीने का वीडियो है जब आनंद गिरी वापस अखाड़े में लौटे थे और उन्होंने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी से माफी मांगी थी और सार्वजनिक माफी मांगी थी। उस समय ये वीडियो बनाया गया सार्वजनिक माफी का और उन्होंने माफी मांगी और कहा कि अब वो दोबारा अपने गुरु के चरणों में आना चाहते हैं और उनके गुरु महंत नरेंद्र गिरी ने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें वापस अखाड़े में ले लिया। लेकिन ये मई की बात है, अब सितंबर का महीना चल रहा है और कुछ ही महीनों में ऐसा क्या हुआ कि महंत नरेंद्र गिरी आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने आत्महत्या की, उनकी हत्या कर दी गई। आत्महत्या अगर उन्होंने की है तो उनके ऊपर ऐसा कौन सा दबाव था कि इतना बड़ा संत जो कि पूरी दुनिया को जीने का रास्ता बताता था, ऐसा संत जिसकी इतना सम्मान था, जिसके पास लोग जाते थे अपने जीवन की परेशानियां लेकर और जिनका आशीर्वाद लेकर लोगों को लगता था कि उनका जीवन सफल हो गया, ऐसा महंत क्या कभी आत्महत्या करेगा? इसलिए क्या उनकी हत्या हुई है? उनकी मृत्यु के पीछे असली राज क्या है? हम भी पूरे देश के नागरिकों के तरफ से ये कहना चाहेंगे कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने शोक जताया है और सब लोग हैरान हैं कि ये अचानक क्या हुआ। सबसे बड़ी बात यह कि ये लोग, हमारे देश में जो लोग हैं वो मोक्ष पाने के लिए संतों के पास जाते हैं, लेकिन ताकि वो सांसारिक कष्टों से मुक्त हो पाएं, लेकिन सांसारिक बातों की वजह से ही एक संत की आत्महत्या ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में एक संत की इस तरह मौत हो जाना, मृत्यु हो जाना एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन सकती है। इसलिए जी न्यूज़ की नज़र इस खबर पर लगातार बनी रहेगी। आज हम स्थिति में नहीं हैं कि हम आपको ये बता सकें कि ये वाकई आत्महत्या है, ये हत्या है या जो कुछ भी हुआ है। एक संत की मृत्यु तो हुई ही है, जिससे उनके जो लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं वो बहुत परेशान हैं, आहत हैं, नाराज हैं। इसलिए अब हम सीधे आपको लखनऊ लेकर चल रहे हैं। हमारे संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल इस मामले पर आपको नया अपडेट भी देंगे। विशाल, भारत में जो उनके अनुयायी थे वो दुखी तो हैं ही उनकी मृत्यु से, लेकिन हैरान भी हैं कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा जो संत है उसकी ऐसे मृत्यु हुई है
और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हत्या है, ये आत्महत्या है, ये क्या हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके पास इस समय की जो भी ताज़ा खबर हो, अपडेट हो, वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। सुधीर जी, महंत नरेंद्र गिरी के शिष्यों के बीच में आपस में विवाद था। 2019 कुंभ के बाद से यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। अभी जो हमें सूचना मिली है, सुसाइड नोट में 3 लोगों के खिलाफ महंत नरेंद्र गिरी जी ने लिखा था, जिसमें पहला नाम आनंद गिरी, जो कि इनके उत्तराधिकारी होने का दावा पिछले कई दिनों से कर रहे थे। दूसरा नाम आद्या तिवारी, जो कि लेटे हनुमान जी मंदिर के वरिष्ठ पुजारी हैं, और उनके बेटे संदीप तिवारी। ये 3 लोगों का नाम लिखा है जिनसे महंत नरेंद्र गिरी दुखी थे। 8 पन्ने का पूरा सुसाइड नोट है, जिसमें अलग अलग शिष्यों के नाम लिखे हैं, जिनको अलग अलग गद्दी और मठ की जिम्मेदारी वो देना चाहते हैं। लेकिन ये जो विवाद था, ये शुरू 2019 के कुंभ के बाद हुआ था। मुख्य विवाद आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच में था। आनंद गिरी पर आरोप ये लगे थे कि वो संन्यास धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, मंदिर और मठ को जो पैसा दान में मिल रहा है उसमें वो गबन कर रहे हैं, हेरा फेरी कर रहे हैं, उसका सही रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं। और उनकी कुछ तस्वीरें भी उस वक्त वायरल हुई थी, जिससे नाराज होकर महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को बागंबरी मठ और लेटे हनुमान जी की गद्दी से बाहर निकाल दिया था, अखाड़े से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद से आनंद गिरी लगातार महंत नरेंद्र गिरी के खिलाफ बयान देते आए और गुरु शिष्य के बीच में दूरियां लगातार बढ़ती चली गई। इसके अलावा जो उनका मठ है, बागंबरी मठ, वहां के कुछ और शिष्य जो कि उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, वो इस पूरे विवाद में शामिल होते चले गए और आनंद गिरी की जगह वो लेना चाहते थे। हालांकि जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के और सदस्य पदाधिकारी थे, उन्होंने मई में ही इनके बीच में सुलह कराई। सार्वजनिक तौर पर आनंद गिरी ने माफी मांगी। इस सुलह से पहले मेरी एक मुलाकात मई के महीने में ही महंत नरेंद्र गिरी से हुई थी। उस वक्त जब मैंने उनसे पूछा था, वो बहुत परेशान थे कि आखिरकार मठ को लेकर, गद्दी को लेकर जो परंपरा रही है, जो मान्यता रही है, उसे बदनाम किया जा रहा है। कुछ जमीनों के मुद्दे को लेकर भी महंत नरेंद्र गिरी बहुत परेशान थे, क्योंकि जो ये मठ है इसकी संपत्ति बहुत ज्यादा है और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते पूरे देश भर के साधु संतों का वो प्रतिनिधित्व करते थे। तो वो गुरु शिष्य की परंपरा से जो मीडिया में खबरें चलती थी, उनके खिलाफ खबरें चलती थी, उससे बहुत ज्यादा आहत थे। हालांकि वो खुद समझौता करना चाहते थे ताकि ऐसी खबरों पर विराम लगे। इसीलिए जहां तक मुझे तारीख याद है, 26 मई 2021 को दोनों गुरु शिष्य के बीच में समझौता हुआ। लेकिन अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है, जो यूपी पुलिस जांच कर रही है, ये 3 नाम जिसके लिखे हैं, आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, इन तीनों के बीच में क्या झगड़ा था, क्या लड़ाई थी, कैसे इन लोगों ने महंत नरेंद्र गिरी को परेशान किया। क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में महंत नरेंद्र गिरी ने जितने लोगों से मुलाकात की, वो बहुत ज्यादा अच्छे से मिले, बहुत स्वस्थ थे और वो बहुत खुशी खुशी मिल रहे थे। किसी के सामने उन्होंने कोई चिंता व्यक्त नहीं की। कल ही उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी, उससे कुछ दिन पहले और बड़े नेता सतीश चंद्र मिश्रा वगैरह गए थे, उनसे मुलाकात की थी, तो उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं दिख रहा था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि महंत नरेंद्र गिरी ने अगर आत्महत्या की तो आत्महत्या क्यों की? जैसा कि पुलिस प्रथम दृष्टया बता रही कि यह आत्महत्या है। हालांकि पुलिस अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची है, वो पूरे मामले की जांच कर रही है। मठ में जो लोग भी इस वक्त मौजूद हैं, उन सभी से पूछताछ की जा रही है। आद्या तिवारी से पूछताछ की जा रही है, संदीप तिवारी से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा आनंद गिरी को उत्तराखंड पुलिस ने हिरासत में लिया है, उन्हें यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा, उनसे भी पूछताछ चल रही है। थोड़ी देर पहले ही जब आनंद गिरी से हम लोगों ने बात की थी, तो वो हत्या की आशंका जता रहे थे। वो कह रहे थे कि जमीन का विवाद है और एक बहुत बड़ी साजिश है, मैं किसी तरह से सुरक्षित रह जाऊं, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं जो मठ पर उत्तराधिकार को लेकर विवाद था, एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच में ही पता चलेगा कि उत्तराधिकार को लेकर क्या विवाद है। क्योंकि जब कुंभ 2019 प्रयागराज में हो रहा था, हम जब भी वहां पर महंत नरेंद्र गिरी से मिलते थे, तो उससे पहले हमें आनंद गिरी से मिलना पड़ता था। आनंद गिरी जो कहते थे वही महंत नरेंद्र गिरी किया करते थे। उनका पूरी तरह से प्रभाव था महंत नरेंद्र गिरी पर, और वो ये बार बार कहते थे अपने लोगों से कि अगला उत्तराधिकारी महंत नरेंद्र गिरी का मैं ही हूं। लेकिन जब विवाद हुआ, दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई और शिष्य भी उस कतार में आकर खड़े हो गए जो उनका उत्तराधिकारी बनना चाह रहे थे।
अब जो 8 पन्ने का सुसाइड नोट है उससे ये पता चलेगा, अभी उसका पूरा जो जानकारी है वो हमारे पास नहीं आ पाई है। उसमें उन्होंने कई शिष्यों के बारे में यह भी लिखा है जो ईमानदारी से उनके साथ में थे, जिन्हें वो इस गद्दी की, इस मठ की जिम्मेदारी देना चाहते थे, उनके नाम भी वसीयत के तौर पर उस सुसाइड नोट में लिखकर गए हैं, ऐसा हमें यूपी पुलिस ने बताया। थोड़ी देर पहले सुधीर जी मेरी बात केपी सिंह से हुई जो कि प्रयागराज रेंज के आईजी हैं। उन्होंने कहा कि उनसे लगातार बातचीत होती रहती थी और अगर हम प्रथम दृष्टया देखें तो ये जो 3 शिष्य हैं इनसे हम कड़ाई से पूछताछ करेंगे, इसका पूरा सच तभी सामने आ पाएगा, क्योंकि आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच विवाद इतना ज्यादा था कि कई बार पुलिस कर्मियों को भी हमारे साथ यूपी के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य इस समय हमारे साथ हैं और उनसे हम एक बार बात करते हैं। केशव जी, मैं अभी आपका बयान सुन रहा था और हमारे दर्शकों ने भी सुना कि आप कल ही आपकी महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात हुई थी, तब बिल्कुल सही थे। आप अपना जो आखिरी अनुभव है उनके साथ, क्या वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा। देखिए, सबसे पहले तो सुधीर जी, मुझे व्यक्तिगत तौर से भी, चूंकि वह एक अभिभावक और संरक्षक की तरह मुझे लगभग 30 वर्ष से, जब मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला संगठन मंत्री था तब से उनका आशीर्वाद रहा और अनेक घटनाक्रम हैं जिनका मैं अगर वर्णन करूंगा तो बहुत समय लगेगा। लेकिन कल सुबह मैं मंदिर गया था, संगम स्नान करने के बाद पूज्य महाराज जी गद्दी पे गया, उनका आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने स्वयं हनुमान जी का दर्शन हम लोग करते हैं तो स्वयं चल करके साथ में आए, दर्शन कराए, आरती कराए, तिलक लगाए, अपने हाथ से मुझे माला पहनाए और अंदर जब फिर गद्दी पर पहुंचे तो प्रसाद भेंट किया और प्रसाद भेंट करने के बाद मुझे एक अलग से रुद्राक्ष की माला मुझे पहनाने का काम किया और कहा कि केशव जी, मैंने तुम्हारे लिए पोहा बनवाया है, नाश्ता करके जाओ। तो मैंने कहा महाराज जी एक आज्ञा अगर दे दे, संस्कार के 4.5 साल पूरे हुए, मुझे प्रेस वार्ता है लखनऊ में जाना है, अगर मैं हेलीकॉप्टर पे लेते हुए चला जाऊं खाते हुए तो कहें ले जाओ, लेकिन खाना जरूर। कल की बातचीत से, व्यवहार से ऐसा कहीं से दूर दूर तक कुछ नहीं लग रहा था जिससे मैं ये कहूँ कि ऐसी कोई स्थिति आ सकती है। लेकिन आज जिस समय से मुझे समाचार मिला है, जैसे मैं कोई पिताजी के जाने से दुखी था, वैसे कल ही जिनसे मैं मिलके आ रहा हूँ और 30 वर्ष में कम से कम हजारों बार जिनका चरण छू करके आशीर्वाद लिया हूँ और कोई भी बात अगर मन में थी तो महाराज जी अगर मुझे बताते तो शायद मैं कुछ उनको कह पाता, लेकिन कल ऐसा कुछ लगा नहीं। वह एक प्रसन्नचित्त लग रहे थे। बातचीत भी हमारे साथ पत्रकार आज तक के राहुल कमल जी वो साथ में थे, उन्होंने कुछ सवाल भी कर दिया। महाराज जी ने बड़ी बेबाकी से बहुत अच्छे उत्तर दिए, मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन आज महाराज जी के जाने का समाचार मुझे बहुत 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 दुखी करने वाला है और मुझे ही नहीं, उनके लाखों लाख भक्तों को, लाखों लाख शिष्यों को और यह प्रयागराज देश प्रदेश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। संतों की एक विराट श्रृंखला है, निश्चित तौर से वहाँ तो यह बहुत बड़ी क्षति है ही, लेकिन समाज की भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि वो एक सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से प्रयागराज का कुंभ हो, नासिक का कुंभ हो, हरिद्वार का कुंभ हो या अन्य कोई धार्मिक सामाजिक गतिविधियां हो। मौर्य जी, आप तो सरकार में भी हैं, इसलिए आपके पास ज्यादा जानकारी होगी, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जांच चल रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे कहा जा रहा है कि उन्हीं के जो शिष्य हैं उनकी वजह से ये हुआ होगा, आपको क्या ऐसा लगता है कि अखाड़े में कुछ ऐसी बातें हो रही थीं जिसकी वजह से महाराज जी पर कुछ ऐसा दबाव रहा होगा जो उनकी मृत्यु का कारण बनी? देखिए, अभी ये तो जांच का विषय है, लेकिन उनका जो उनके द्वारा लिखा गया पत्र पुलिस को प्राप्त हुआ है, उस पत्र के आधार पर सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है। और यह जरूर मैं कह रहा हूं कि जांच के माध्यम से अगर महाराज जी ने, अभी ये कह नहीं सकता कि उन्होंने आत्महत्या किया है और आत्महत्या करने के लिए कोई विवश करने का जिम्मेदार है, तो उसको भी अगर अन्य कोई जांच में तथ्य आते हैं तो उसकी जांच करके उसके जो दोषी होंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। महाराज जी का जाना अपूर्णीय क्षति है।
मैं उनका कितना योगदान है जब से वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने हैं, वो अपना उत्तरदायित्व तो किस प्रकार से निर्वाह किए हैं पूरा देश जानता है, पूरा मीडिया जगत जानता है, मैं व्यक्तिगत भी जानता हूँ। और उनका कल भी जब मैं गया था सुबह आशीर्वाद लेने, उन्होंने कहा केशव जी देखिए मेरे अखिलेश यादव जी के साथ संबंध है, मैं इसे स्वीकारता हूँ, लेकिन देश को बीजेपी की आवश्यकता है और अभी 40 साल तक भाजपा सरकार में रहेगी, ये मैं आशीर्वाद देता हूँ। और आज सुबह जब ये मुझे समाचार मिला कि महाराज जी हमारे बीच अब नहीं रहे, तो मैं तो एकदम मतलब आवाज का शब्द था कि ये क्या खबर मुझे मिल गई। कल कुछ भी होता, कल मुस्कुरा के बात कर रहे थे, मुझे मतलब कितना प्यार स्नेह करते थे कि जब मेरे पिताजी का निधन हुआ तो अखाड़ा परिषद के सभी पूज्य संतों को लेकर के मेरे गांव पहुंच गए, जबकि सन्यासी लोग जाते नहीं। लेकिन आज का समाचार मेरे लिए व्यक्तिगत भी बहुत 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 पीड़ाजनक है। मैं अपने 2 दिन के सारे कार्यक्रम स्थगित करके प्रयागराज जा भी रहा हूँ और इस घटना के हर तथ्य की, हर पक्ष की जांच करके दोषियों को दंड भी दिलाएंगे। जी मौर्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपका शुक्रिया। तो ये एक ऐसा आज वाकया हुआ है जो कि आगे चलकर एक बड़ी खबर बनेगा और महाराज जी के जो लाखों और करोड़ों जो अनुयायी थे वो बहुत सख्ते में हैं, वो बहुत परेशान हैं और अब सब ये जानना चाहते हैं कि उनके मृत्यु के पीछे जो असली कारण है वो क्या रहे होंगे। हम तो हमेशा ये सुनते आए हैं कि जो संत होते हैं वो भौतिक वस्तुओं से हमेशा दूर रहते हैं, अखाड़े राजनीति से हमेशा दूर रहते हैं और अखाड़ों में जो लोग होते हैं, जो संत होते हैं, उनके जो बाकी लोग वहाँ उनके शिष्य जाते हैं वो असल में मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाते हैं, उन्हें भौतिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन यहाँ जो आज हम सुन रहे हैं वो बहुत ही चौंका देने वाली बात है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.